आज बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई पार्टी कोई नेता लड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज दिलीप कुमार को बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बनना पड़ा है। वैसा छात्र नेता नहीं हम बनना चाहते हैं कि झोला ढोए या पार्टी का झंडा ढोए, अब पार्टी ऑफिस में जाके कुर्सी लगाए। तो हमें ये मतलब नहीं कि सरकार में कौन है, कौन पार्टी की सरकार है। हमें मतलब है छात्र हित से। अगर छात्र हितों की अनदेखी करेगी कोई भी सरकार हो तो दिलीप कुमार चुप नहीं बैठेगा। बिहार सरकार से हमारी मांग है, 10 सूत्री मांग है, जो देखिएगा हैंडबिल में है। पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी बहाली हो, कोई भी बहाली हो, पारदर्शिता आनी चाहिए। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी बहाली में खुलेआम धांधली हो रही है। सिपाही बहाली की बोली लगाई जा रही है। बिहार में भी बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, आंसर की जारी होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी किया जाता है। तो सिपाही बहाली में क्यों नहीं होगा? होना चाहिए ना। तो ये चीज हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पारदर्शिता लाइए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जारी हो। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में। रेलवे की वैकेंसी 2018-19 के बाद नहीं आई है। कुछ पद के लिए 18 में आई, कुछ के लिए 19 में, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। तो हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग लंबे समय से की जा रही है। चाहे सिपाही बहाली आयोग हो, दरोगा बहाली आयोग हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर बीपीएससी हो, इन तमाम आयोगों के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाती है उस पर अभ्यर्थियों का विश्वास खत्म हो चुका है। लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। बीपीएससी में तो कई सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन सिपाही बहाली, दरोगा बहाली और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अभी भी पारदर्शिता की कमी साफ झलकती है। और दशा यह होती है कि परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद तक लगातार अभ्यर्थियों का हुजूम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता है और अपने अधिकारों की मांग करता है। इसके लिए कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल पारदर्शिता चाहिए, ताकि आपने जो परीक्षा लिया है हम उस पर भरोसा कर सके। कोई भी अभ्यर्थी चयनित हुआ हो, वो योग्य हो, उस पर हम भरोसा कर सके। लेकिन इन तमाम आयोगों के द्वारा इन अभ्यर्थियों की मांगों की आज तक केवल अनदेखी की गई है और सरकार ने भी इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में छात्र नेता दिलीप, जो लगातार खुलकर इन अभ्यर्थियों के हक में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं, सड़कों पर उतरकर लाठी खाते रहे हैं, अब हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बीते दिन वो नवादा में पहुंचे थे, जहां पर कई स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ उनकी मुलाकात हुई और देर रात भी उन्होंने तमाम छात्रों से मुलाकात कर अभ्यर्थियों को एक होने की बात कही और जिस तरीके से बिहार में बहालियां आ रही हैं उसमें पारदर्शिता की मांग को लेकर अभ्यर्थियों को जागरूक किया। सबसे पहले हम आपको कल रात का वो दृश्य दिखा रहे हैं जब छात्र नेता दिलीप तमाम छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे। रात का समय हो गया था, फिर भी वहां पर छात्रों का हुजूम जुटा हुआ था। क्या माहौल था वो पहले आप देखिए। अभी हम यहाँ आने से पहले कन्हाई इंटर स्कूल है, वहाँ पे थे, वहाँ से फिर हम यहाँ हरिश्चंद्र स्टेडियम में अभी आए हैं। आप सबको धन्यवाद। और अभी जो हमारा मुहिम चल रहा है कि बिहार के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, बिहार के युवाओं के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, जो लगातार धांधली सेटिंग हो रही है हर एग्जाम में, वो रुकना चाहिए। आज बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई पार्टी कोई नेता लड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज दिलीप कुमार को बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बनना पड़ा है। हमें बनने के लिए मजबूर किया गया है छात्र नेता। हमको कोई शौक नहीं था छात्र नेता बनने का। हम तो एक सरकारी नौकरी की चाह में पटना गए थे बीपीएससी तैयारी करने, लेकिन जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये जो हर भर्ती आयोग के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव हो, कर्मचारी से लेकर नेता से लेकर नीचे से ऊपर तक सभी लोग जो भ्रष्ट हो चुके हैं, और उन लोगों ने मजबूर किया। जब कोई लड़ने वाला नहीं था तो हमें आना पड़ा आगे, और आज हम बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए।
तो हमें मजबूर किया गया। लेकिन जब हम अब बन गए हैं छात्र नेता, तो छात्र नेता वैसा छात्र नेता नहीं हम बनना चाहते हैं कि झोला ढोए या पार्टी का झंडा ढोए, आप पार्टी ऑफिस में जाके कुर्सी लगाए। छात्र नेता का जो रियल में मतलब होता है, वो छात्र नेता हम हैं। और आप लोग को दिख भी रहा होगा कि छात्रों की जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार के सामने बात को रखे, सरकार के सामने अपनी बातों को रखे। चाहे सरकार में कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। अगर स्टूडेंट के साथ कहीं भी गलत होगा तो हम मुखर होकर लड़ेंगे उस अन्याय के खिलाफ। और देखिएगा, जब बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार थी, उस समय भी हम छात्र हित में आंदोलन करते थे और जेल भी गए, लाठी भी खाए। आप लोग को याद है ना? और पिछले 1 साल से बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, जदयू की सरकार है, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी 31 अगस्त को आंदोलन किए, लाठियां खाए। 4 जनवरी को भी आंदोलन किए, लाठियां खाए। अभी भी आप लोग की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें ये मतलब नहीं कि सरकार में कौन है, कौन पार्टी की सरकार है, हमें मतलब है छात्र हित से। अगर छात्र हितों की अनदेखी करेगी कोई भी सरकार हो, तो दिलीप कुमार चुप नहीं बैठेगा। अभी रेलवे की वैकेंसी 2018-19 के बाद नहीं आई है। कुछ पद के लिए 18 में आई, कुछ के लिए 19 में, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। तो हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। और बिहार सरकार से हमारी मांग है, 10 सूत्री मांग है, जो देखिएगा हैंडबिल में है, पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कोई भी बहाली हो, कोई भी बहाली हो, पारदर्शिता आनी चाहिए। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी बहाली में खुलेआम धांधली हो रही है। सिपाही बहाली की बोली लगाई जा रही है, बोली लगाई जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हम कितना बार सबूत देते रहे, बार बार हम सबूत सरकार को दे रहे हैं। हम सरकार से मांग करें कि ऐसा कानून बनाइए कि शिक्षा माफिया की हिम्मत ना हो पेपर लीक कराने की या धांधली सेटिंग कराने की। 10 साल कम से कम सजा हो ऐसे लोगों की। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सबसे पहले उसकी नौकरी जानी चाहिए, नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए। क्यों नहीं सरकार ऐसा कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है। बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किए, बीएसएससी पेपर लीक को उजागर किए। हम चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन छात्रों के हित के लिए हमने अपने बारे में नहीं सोचा कि हमारे साथ पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी। हमने अपना फर्ज निभाया कि चूंकि ये गलत हो रहा है तो इसको सरकार के नज़र में लाए, मीडिया के नज़र में लाए, ताकि इस पे सरकार कार्रवाई करे। अभी आप देखिए, उसके बाद देखिए बीपीएससी में कितना सुधार हुआ। दोबारा परीक्षा हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। 68वीं परीक्षा हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। शिक्षक भर्ती हुई, 3 दिन तक चला, 2 सिटी में पेपर लीक नहीं हुआ। कोई धांधली सेटिंग नहीं बीपीएससी में। तो हम तारीफ कर रहे हैं ना, अगर अच्छा काम सरकार कर रही है तो बीपीएससी की हम तारीफ कर रहे हैं। तो हमारा कोई सरकार से विरोध के लिए विरोध हम नहीं कर रहे हैं। सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं के हित में काम हो और धांधली सेटिंग रुके, ताकि सरकारी नौकरी में चाहे वो कर्मचारी हो या ऑफिसर हो, ईमानदार लोग जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो। और इसी के लिए हम मांग करते कि पारदर्शिता हो। सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में, बीएसएससी में क्यों नहीं आप आंसर की जारी कीजिएगा? क्यों नहीं बताइएगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर आप दे रहे हैं? क्यों नहीं परीक्षा के बाद आप क्वेश्चन पेपर दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? आप क्यों नहीं कटअप जारी करते हैं? क्यों नहीं आप मार्क्स जारी करते हैं स्टूडेंट्स का? क्या दिक्कत है आपको? क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा है? क्या बिहार की सुरक्षा को खतरा है? किसी को कोई खतरा नहीं है। बताइए, बिहार में ही बीएड इंट्रेंस होता है, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है। बिहार में भी बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, आंसर की जारी होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी किया जाता है। तो सिपाही बहाली में क्यों नहीं होगा? होना चाहिए ना। तो ये चीज हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पारदर्शिता लाइए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी जारी हो। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी सब में परीक्षा के बाद आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स दीजिए। और सेंटर पे जो परीक्षा होती है वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, उसके बाद फिंगरप्रिंट लिया जाए, फेस रिकॉग्निशन वाले जो बीपीएससी ने अपनाया उसको अपनाया जाए, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। और इसके अलावे जो ब्लूटूथ का काम होता है, ब्लूटूथ से कान में लगा के, पैर में कहाँ कहाँ लगा के लोग जाते हैं सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में, तो उस पर कार्रवाई हो।
जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए, अभ्यर्थी क्यों ना उसको सजा मिले, 5 से 7 साल के लिए उसको किसी भी एग्जाम में बैठने से रोका जाए और उसके बाद सजा हो कम से कम 10 साल की। ऐसा कानून बनना चाहिए, तभी ये रुकेगा। अभी क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया पकड़ा जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कानून ऐसा है कि उसको बेल मिल जाता है 6 महीना साल भर में बेल मिल जाता है, उसके बाद वो नौकरी भी ज्वाइन कर लेता है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी में तो उसकी नौकरी से उसको बाहर रखिए जब तक कि वो दोष मुक्त ना हो जाए। क्यों आप ज्वाइन करवा देते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने देखा और सुना किस तरीके से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप ने तमाम छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों को जागरूक करने की कोशिश की। नवादा में बीते दिन वो पहुंचे थे अपने हस्ताक्षर अभियान के तहत, और लगातार जो भी बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और उसमें छात्र नेता दिलीप की जो भूमिका होती है पारदर्शिता को लेकर उस परीक्षा को सही तरीके से संपन्न कराने को लेकर, वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होती है। और छात्रों का, छात्राओं का, अभ्यर्थियों का उन पर भरोसा भी रहता है कि रात में भी, कल आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो छात्र छात्राएं थे वो मौजूद थे, नारे लगाते भी वो नज़र आ रहे थे और साफ तौर पर एक तरह से सरकार को चेतावनी भी दे रहे थे कि छात्र एकता अब जो है वो देखने को आपको मिलेगी और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी होगी। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए जो बेसिक मुद्दे छात्र नेता दिलीप की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो यही है कि आंसर की जारी होना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए और जो कार्बन कॉपी होती है वो आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी 10 सूत्री मांग उनके तरफ से सरकार से भी की जा रही है। देखना होगा सरकार इस पर कब तक अमल करती है। लेकिन बिहार में अभी 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही बहाली होनी है, परीक्षा की तारीख निकल गई है। लेकिन एक बात तय मानिएगा कि एक बार फिर से इस बहाली में पारदर्शिता की मांग उठेगी, लेकिन आयोग कितना सतर्क रहेगा, किस तरीके से काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।